आज यानी कि 10 मार्च को राजस्थान कांग्रेस के कई नेता भाजपा में शामिल हो गए। अब निश्चित है जब बड़े स्तर पर नेता दूसरी पार्टी में जाते हैं तो एक हेडिंग बनता है झटका। इस पार्टी को झटका, इस पार्टी में नेता शामिल हुए और यही आज हेडिंग तमाम न्यूज चैनलों पर चल रही है और भाजपा इसे प्रचारित कर रही है कि कांग्रेस को हमने बड़ा झटका दे दिया है। और बड़ा झटका क्यों ना दे जब 3 पूर्व मंत्री यदि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर चर्चाओं में तो यह झटका माना ही जाएगा। अब यह झटका है, राहत है या आगे कितना यह प्रभावित करेंगे यह अलग बात है, लेकिन वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है जो आज नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से चर्चा करें तो कुछ नेताओं पर चर्चा बेहद जरूरी है, करनी चाहिए। सबसे पहले लालचंद कटारिया, फिर रिचपाल मिर्धा, फिर उनके बेटे विजयपाल मिर्धा, फिर राजेंद्र यादव, फिर आलोक बेनीवाल। इन नेताओं पर चर्चा कर लीजिए। एक खिलाड़ी लैल बैरवा जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हैं, इन पर चर्चा कर लीजिए। यह चर्चा उसके बाद की लिस्ट पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब इतने नेता शामिल होते हैं कि बाकी उनके जो समर्थक होते हैं वे उनके साथ शामिल होते हैं, फिर उस लिस्ट को कितनी भी लंबी आप मान लीजिए। अब कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लगा है यह तो कांग्रेस जाने और आगे आने वाले परिणाम जाने, लेकिन जिन नेताओं के नाम मैंने बताए हैं उन पर चर्चा जरूर करनी चाहिए कि वे कांग्रेस के कितने बड़े नेता रहे हैं और पार्टी को कितना फायदा पहले दिया है और भाजपा में जाकर कितने बड़े नेता और साबित होंगे भाजपा के लिए। तो सबसे पहला नाम जो सूची में है, पूर्व केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया। लालचंद कटारिया झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं, आमेर से विधायक रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, जयपुर ग्रामीण से सांसद बनकर। इनके पिता राम प्रताप कटारिया भी एक बार विधायक रहे हैं, यानी पारिवारिक रूप से राजनीतिक परिवार है लालचंद कटारिया का। लेकिन नेता कितने बड़े हैं, भाजपा में गए हैं। अब नेता कितने बड़े हैं यह तो भाजपा जाने और कांग्रेस जाने, लेकिन मौसम वैज्ञानिक है यह बहुत अच्छी तरह से राजनीतिक लोग जानते हैं। जब भी कांग्रेस जीतने वाली होती थी ये चुनाव लड़ते थे और जैसे ही इनको लगता था कि कांग्रेस अगले चुनाव में हारेगी, ये कहने लग जाते थे 2 साल पहले ही कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, या फिर चुनाव क्षेत्र बदलने की चर्चाएं होने लगती थी जो हर बार होती है। यह एक बार नहीं 3 बार ऐसा हुआ है लालचंद कटारिया के साथ में। झोटवाड़ा पहले आमेर से विधायक बने, फिर परिसीमन के बाद झोटवाड़ा से विधायक बने, अगला चुनाव हार गए, फिर विधायक बने, चुनाव हारे जब दूसरा, तब कांग्रेस ने इन्हें जयपुर ग्रामीण से लोकसभा का चुनाव लड़वाया और ये सांसद बन गए, केंद्रीय मंत्री भी बन गए, जयपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष भी रहे। अपने क्वार्टर से इन्होंने पूरी जिला कांग्रेस चलाई भी। लेकिन नेता कितने बड़े हैं अब इस पर चर्चा करें तो जब जयपुर ग्रामीण से सांसद बनकर ये लोकसभा के प्रत्याशी बन गए और वहां से सांसद बने, फिर केंद्रीय मंत्री बने, अगला चुनाव मोदी लहर का हुआ तो अंदेशा इन्हें हो गया कि स्थिति क्या रहने वाली है, तो इन्होंने चुनाव लड़ने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया और फिर इनके स्थान पर डॉक्टर सीपी जोशी जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ने आए। सीपी जोशी जयपुर ग्रामीण से चुनाव हार गए, लेकिन लालचंद कटारिया जिस झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे वहां से सीपी जोशी 1.25 लाख वोटों से माइनस रहे, यानी कि लालचंद कटारिया कितने बड़े नेता हैं इस पर बात हो रही है। और लालचंद कटारिया तो सीपी जोशी खेमे के थे, आज वे भाषण दे रहे थे कि हम बूथ पर काम करेंगे, तो उस वक्त भी विधायक रहते हुए उनकी टीम जो थी उसने सीपी जोशी के लिए काम किया था और 1.25 लाख वोटों से सीपी जोशी पीछे रहे थे। 2019 का चुनाव फिर सामने आया तो 18 में ये विधायक बनकर मंत्री बन चुके थे राजस्थान सरकार में। 19 के चुनाव में कृष्णा पूनिया को टिकट दिया कांग्रेस ने, फिर लालचंद कटारिया साथ नजर आए कांग्रेस के, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा का परिणाम नहीं बदला और वही 1 लाख से ज्यादा की
लीड भाजपा को झोटवाड़ा से मिली, यानी कि कितने बड़े नेता हैं इसकी बात हो रही है लालचंद कटारिया की। खैर, आज वे भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा में शामिल होते हुए भाषण दे रहे थे किसानों की अनदेखी और हालात पर। और लालचंद कटारिया 3 महीने पहले तक उन्हीं किसानों के मंत्रालय, कृषि मंत्रालय के मंत्री थे। किसानों की दुर्दशा की बात वो आज भाजपा के मंच पर कर रहे थे। खैर, अब बात करें रिचपाल मिर्धा की। रिचपाल मिर्धा डेगाना विधानसभा क्षेत्र के बड़े नेता, कद्दावर नेता, मजबूत नेता रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं कि वे 2 बार विधायक रहे। उसके बाद अजय सिंह किलक ने उन्हें लगातार 2 चुनाव हराए। फिर 2018 में जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उनके बेटे को टिकट दे दिया गया, विजयपाल मिर्धा को। वे चुनाव जीत गए। इस बार फिर अजय सिंह किलक ने विजयपाल मिर्धा को हरा दिया। यानी कि जिस क्षेत्र में भाजपा जीत रही है और पहले खुद को 4 बार कांग्रेस ने टिकट दिया रिचपाल मिर्धा को, 2 बार उनके बेटे को दिया। अब वे आज भाजपा में शामिल होते हुए कह रहे थे कि 50 सालों में हमें कांग्रेस ने दिया ही क्या। खैर, जब पार्टियां बदली जाती है तो यही बात सभी नेता करते हैं। रिचपाल मिर्धा ने भी कोई गलत बात नहीं की, लेकिन अब उनके बेटे भी विधायक, जिन्होंने पूर्व विधायक ने ज्वाइनिंग करी है भाजपा की, विजयपाल मिर्धा ने। अब इस पूरी कहानी के पीछे जो बात निकल कर आ रही है वह यह है कि इस पूरी कहानी की कहानीकार ज्योति मिर्धा है। दरअसल ज्योति मिर्धा कांग्रेस की एमपी रही, उसके बाद कांग्रेस से हार गई, फिर भाजपा में शामिल हुई, विधानसभा का चुनाव लड़ा नागौर से और हार गई हरेंद्र मिर्धा से। अब फिर भाजपा ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया है। अब ज्योति मिर्धा के लिए यह चुनाव जीवन मरण का प्रश्न बन गया है, क्योंकि पहले कांग्रेस से एमपी चुनाव हार गई, फिर विधानसभा का चुनाव भाजपा से हार गई, अब लोकसभा की उम्मीदवार है। यदि अब वे चुनाव हार जाती हैं तो लगभग ये मान लीजिए कि उनकी राजनीतिक समाप्ति की ओर हो जाएगी। ऐसे में चाचा रिचपाल मिर्धा को पार्टी में लिया गया, भाई विजयपाल मिर्धा को पार्टी में लाया गया, और रिचपाल मिर्धा समधी हैं लालचंद कटारिया के, क्योंकि लालचंद कटारिया के जवाई हैं विजयपाल मिर्धा, जो रिचपाल मिर्धा के बेटे हैं। यानी एक पूरा परिवार नहीं, कुनबा का कुनबा ज्योति मिर्धा के प्रयासों से भाजपा में शामिल हो गया। हालांकि भाजपा में परिवारवाद बिल्कुल नहीं है, भले ही बाप बेटे समधी सब शामिल हो जाएं, लेकिन यह परिवारवाद नहीं कहलाएगा भाजपा में जाने के बाद। वहीं राजेंद्र यादव भी पूर्व मंत्री हैं, वे भी अब शामिल हुए हैं। उन पर लगातार ईडी के छापे पड़ रहे थे, 2 बार उन पर छापे पड़ चुके थे। स्थितियां समझ में आती हैं, लेकिन कोटपुतली से वे तो शामिल हो गए, लेकिन अब कोटपुतली में क्या होगा हंसराज पटेल का, जो भाजपा से विधायक बने हैं, गुर्जर समाज के नेता हैं, उन पर क्या बीत रही होगी, जैसी अजय सिंह किलक पर बीत रही होगी। क्योंकि इनके शामिल होने से पहले अजय सिंह किलक और रिचपाल मिर्धा के बीच में जिस तरह की खुलेआम बयानबाजी देखने को मिली थी, और अजय सिंह किलक ने कहा था कि भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं से पूछकर ही तो पार्टी उन्हें किसी को ज्वाइन कराएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इधर राज्यवर्धन सिंह से भी नहीं पूछा गया, राजपाल सिंह शेखावत से भी नहीं पूछा गया लालचंद कटारिया को शामिल करते समय, ना हंसराज पटेल से, कोटपुतली वालों से पूछा गया, राजेंद्र यादव से। यह तय बात है। और आज की ज्वाइनिंग में ये नेता मौजूद भी नहीं थे तो भाजपा के थे। यदि ये मौजूद होते तो लगता कि क्योंकि भाजपा को फायदा होना है तो कहीं इनको भी तो आगे फायदा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बात करें आलोक बेनीवाल। कमला बेनीवाल कांग्रेस की कद्दावर नेता, उनके बेटे हैं। कई बार वे विराटनगर से एमएलए रही, और कमला बेनीवाल वे हैं जो उप मुख्यमंत्री भी बनी राजस्थान की। उसके बाद वे राज्यपाल बनी गुजरात की, तब उनकी वर्तमान प्रधानमंत्री तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में कभी बनी नहीं, अनबन रही, झगड़े रहे। आज उनके बेटे आलोक बेनीवाल, जो निर्दलीय पिछली बार शाहपुरा से विधायक थे, वे भी भाजपा में शामिल हुए हैं। इस बार वे
टिकट काटा कांग्रेस ने उनका, निर्दलीय लड़े फिर से, लेकिन 64,000 वोटों से चुनाव हार गए। आज वे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आस्था जता रहे हैं, जिनका उनकी मां पूर्व राज्यपाल जो गुजरात की हैं कमला बेनीवाल के साथ में हमेशा अनबन जैसा रिश्ता रहा, कभी अच्छा रिश्ता नहीं रहा। वे आज नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल मंच से बांध रहे थे। खैर, राजनीति का यही चरित्र है, इस पर कोई खास बात भी नहीं है। अब एक और समधी की बात करें तो आलोक बेनीवाल के समधी हैं सुरेश चौधरी, कांग्रेस सेवा दल के 9 साल तक अध्यक्ष रहे। फुलेरा से टिकट मांगा, आमेर से टिकट मांगा, फिर नवलगढ़ में प्रयास किया, लेकिन पार्टी ने, कांग्रेस ने उन्हें टिकट के लायक नहीं समझा। 9 साल सेवा दल का अध्यक्ष बनाया, प्रवक्ता बनाया, महामंत्री बनाया, लेकिन टिकट के लायक उन्हें नहीं समझा। अब वे भी अपने समधी आलोक बेनीवाल के साथ में भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि यह भी परिवारवाद बिल्कुल नहीं कहलाएगा, क्योंकि भाजपा में परिवारवाद होता ही नहीं। अब देखना यह है कि कांग्रेस ने सुरेश चौधरी को टिकट के लायक नहीं समझा विधानसभा में, तो भाजपा उन्हें कितना एंटरटेनमेंट करेगी, यह अब आने वाला समय बताएगा। अब खिलाड़ी लाल बैरवा जैसे ही राजनीति में आए, उन्हें सांसद का टिकट मिला, करौली धौलपुर से सांसद बन गए। फिर विधायक बने, एससी आयोग का पिछली बारी उन्हें चेयरमैन बनाया गया। पूरी सरकार में मुख्यमंत्री के साथ में हमेशा अनबन रही। अशोक गहलोत के साथ रहे पहले बाड़ाबंदी तक, उसके बाद में सचिन पायलट खेमे में सिपे सालार बन गए, लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देते रहे। पार्टी ने उनका टिकट काटा बसेड़ी से, संजय जाटव को दिया, उसके खिलाफ निर्दलीय खड़े हो गए खिलाड़ी लाल बैरवा। एससी के बहुत बड़े नेता आज भाषण दे रहे थे कि एससी भाजपा के साथ है, लेकिन खुद जब चुनाव लड़े निर्दलीय तो 1366, इतना बड़ा आंकड़ा वोटों का उनके हिस्से में आया, और कांग्रेस का उम्मीदवार उनके निर्दलीय लड़ने के बावजूद 27,000 वोटों से चुनाव जीत गया। यानी कि इतने बड़े नेता हैं कि एससी भाजपा के साथ ला रहे हैं, खुद जब निर्दलीय चुनाव लड़े तो 1366 वोट उनके हिस्से में आए। यह खिलाड़ी लाल बैरवा है। इनके अलावा बहुत सारे नेता, कोई प्रधान, नगरपालिका अध्यक्ष, ये भी शामिल हुए, लेकिन जब विधायक, पूर्व मंत्री जब शामिल होते हैं तो उनके समर्थक उनके साथ जाते ही हैं। कांग्रेस में इसलिए ज्यादा होता है कि कांग्रेस में एक सिस्टम है कि जब जो विधायक होता है उस क्षेत्र का, उसके कहने से ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाता है, उसके कहने से प्रधान बनाया जाता है, उसके कहने से नगरपालिका अध्यक्ष, पार्षद, टिकट, जो भी कुछ पार्टी में होता है उस विधायक के कहने से होता है। जब विधायक पार्टियां छोड़ते हैं तो वे लोग उनके साथ में दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ये कांग्रेस की परंपरा है। तो यह तो रही कांग्रेस से जाने वाले नेताओं की स्थिति। हां, कितने बड़े नेता हैं ये मैंने बता दिया। कितना प्रभाव भाजपा के लिए डालेंगे, कितने वोट जुटाएंगे, यह भी समय बताएगा। क्योंकि जिन नेता के क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में, विधानसभा 1 में 1.25 लाख से अगर कांग्रेस पीछे रही है तो वे कितने बड़े नेता हैं, कितने प्रभावशाली नेता हैं, यह बहुत स्पष्ट हो जाता है। अब स्थिति यह है कि यह तो चले गए, लेकिन इन कांग्रेस नेताओं के अलावा एक फायदेमंद सौदा आज और हुआ है भाजपा का। वह फायदेमंद सौदा सिर्फ एक है, रणधीर सिंह भिंडर और उनकी पत्नी का भाजपा में शामिल होना और उनकी ओर से बनाई गई जनता सेना का भाजपा में विलय होना। दरअसल रणधीर सिंह भिंडर में बहुत प्रभाव रखते हैं, उदयपुर में बहुत प्रभाव रखते हैं, लेकिन गुलाबचंद कटारिया के भाजपा में रहते वे वापसी नहीं कर सकते थे, क्योंकि गुलाबचंद कटारिया उनको टिकट नहीं लेने देते थे विधानसभा का। ऐसे में अदावत इतनी ज्यादा थी कि जब तक गुलाबचंद कटारिया रहे भाजपा में, रणधीर सिंह भिंडर भाजपा में नहीं आए। हालांकि प्रयास कई नेताओं ने किए, लेकिन गुलाबचंद कटारिया हमेशा अड़े रहे। अब गुलाबचंद कटारिया सक्रिय राजनीति से दूर हैं और राज्यपाल बन चुके हैं। ऐसे में रणधीर सिंह भिंडर और उनकी पत्नी शामिल हुई हैं। निश्चित तौर पर भिंडर में भाजपा को इसका फायदा मिलेगा, उदयपुर में इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा 30, 32, 35 नेताओं की जो सूची है वह वैसी ही सूची है जो हर नेता के साथ उसके समर्थक जाते हैं, वैसी ही सूची है। इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव वाली बात नहीं मानी जा सकती इन नेताओं के अलावा। अब यह तो लोग शामिल हो गए, इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन
अब भाजपा के उन नेताओं का क्या होगा जो इन नेताओं के मुकाबले में हमेशा सामने खड़े रहे? क्या भाजपा ने उनको बीता हुआ मान लिया, या जो वर्तमान में विधायक है इन क्षेत्रों से, अब उन पर क्या बीतेगी? या जो कार्यकर्ता इन नेताओं के भाजपा में शामिल होने से पहले कांग्रेस छोड़कर इनकी वजह से भाजपा में शामिल हो गए, वे क्या करेंगे? जैसा मैंने बताया, कोटपुतली में अब हंसराज पटेल क्या करेंगे, क्योंकि राजेंद्र यादव उनके प्रतिद्वंदी रहे हैं और वे अब भाजपा में शामिल हो गए। राज्यवर्धन और राजपाल सिंह शेखावत के प्रतिद्वंदी कटारिया रहे हैं, अब वे क्या करेंगे? क्योंकि वे मंत्री विधायक जयपुर ग्रामीण से रहे हैं राज्यवर्धन, और अभी झोटवाड़ा से विधायक बनकर फिर मंत्री बने हैं। राजपाल भी लालचंद कटारिया को चुनाव हरा चुके, वे भाजपा में ही हैं, अब उनका क्या होगा? ठीक उसी तरह अन्य क्षेत्रों की स्थिति भी होती है जब बड़े नेता आते। अब डेगाना से अजय सिंह किलक और रिचपाल मिर्दा के बीच में तनातनी बयान की खबरें लगातार चली हैं। दोनों के बयान एक दूसरे पर छींटाकशी के जितने भी हो सकते थे पिछले दिनों खूब वायरल हुए हैं। अब अजय सिंह किलक डेगाना से विधायक हैं, मिर्दा परिवार को, रिचपाल मिर्दा परिवार को 3 बार चुनाव हरा चुके हैं। अब रिचपाल मिर्दा भी भाजपा के हिस्से हो चुके हैं। ऐसे में अजय सिंह किलक और उनके समर्थकों पर क्या स्थिति रहेगी जब एक मंच पर ये इकट्ठा होंगे जो लोग एक दूसरे के खिलाफ इतने छींटाकशी वाले बयान दे चुके हैं? तो दिलों से कैसे एक साथ उस मंच पर एक पार्टी के लिए काम कर पाएंगे? खैर, राजनीति का चरित्र कुछ बचता नहीं है। कौन सी पार्टी किसकी पार्टी, जब तक हम मंत्री विधायक हैं जिस भी पार्टी से, तब तक उस पार्टी के गुणगान करिए, सामने वाली की खराबी बताते रहिए। जैसे ही आप हार गए, आप अपने लिए नई जगह तलाशिए, उस पार्टी में शामिल हो जाइए, उनके गुणगान करने लग जाइए। यही चरित्र अब राजनीति का बचा है। कुल मिलाकर प्रचारित यही होगा कि भाजपा ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है, लेकिन यह झटका तभी साबित होगा जब झोटवाड़ा से 1.25 लाख से पीछे रहने वाली कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में 2 लाख वोटों से पीछे चली जाएगी या 1.5 लाख वोटों से पीछे चली जाएगी, तो नजर आएगा कि लालचंद कटारिया का कितना बड़ा प्रभाव है वोटरों पर। रिचपाल मिर्दा डेगाना से हार गए, उनके बेटे डेगाना से हार गए, अब वे भी भाजपा में हैं और अजय सिंह किलक भी भाजपा में हैं। अब उस क्षेत्र से क्या 1 लाख वोटों से ज्योति मिर्दा को बढ़त दिला पाएंगे? प्रभाव तभी नजर आएगा। क्या कोटपुतली से राजेंद्र यादव के भाजपा में आने के बाद हंसराज पटेल पहले से हैं, भाजपा दुगने वोटों की लीड लेगी लोकसभा में? क्या खिलाड़ी लाल बैरवा बसेड़ी से 1366 वोट लाए हैं, भाजपा को कितनी बढ़त दिला पाएंगे? क्योंकि 59,000 भाजपा को वोट मिले थे विधानसभा चुनाव में हार के बाद। तो क्या वहां से एक बड़ी बढ़त बसेड़ी में भाजपा ले पाएगी? हालांकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव का चरित्र अलग होता है, मुद्दे अलग होते हैं, वोटिंग पैटर्न अलग होता है, समीकरण अलग होते हैं, लेकिन जब नेता शामिल हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर इनको बड़े नेता बताया जा रहा है, बहुत बड़े नेता बताया जा रहा है। जिनको भी बताया जा रहा है तो उनके वोट कितने प्लस होते हैं पिछली बार के मुकाबले, यह देखने वाली बात तो होती ही है। खैर, अभी भाजपा बहुत गदगद है। कांग्रेस के नेताओं का बयान भी आया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि ये नेता क्यों गए, कैसे गए, किसके डर से गए, किस लालच से गए, तो यही बता सकते हैं। लेकिन यह आरोप कांग्रेस पर नहीं लगा सकते कि कांग्रेस ने इन्हें कुछ नहीं दिया। चाहे राज्य की सरकार रही हो, चाहे केंद्र की सरकार रही हो, इनको टिकट भी दिए, इन्हें मंत्री भी बनाया, इन्हें पद भी दिए। इसके बावजूद ये क्यों गए, किस लालच में गए, किस डर में गए, यह नेता बता सकते हैं। वहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी टीकाराम जूली ने कही कि कांग्रेस नेताओं के जाने से कमजोर नहीं होती, कार्यकर्ता मजबूत है। कार्यकर्ता जाता है तो कोई पार्टी कमजोर होती है। कार्यकर्ता कांग्रेस का कहीं नहीं जा रहा, नेता आते हैं जाते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खैर,
अब इसका कितना फर्क कहां पड़ेगा, यह लोकसभा चुनाव के परिणाम बताएंगे। अभी तो भाजपा गदगद है, खुशियां मना रही कि हमने कांग्रेस में बड़ा डेंट कर दिया है। लेकिन एक दो दिन में और खबरें आने वाली है, कांग्रेस भी बड़ा तीर मारने की तैयारी में है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।